ओम शांति। अभी एक स्थान पर बैठ जाएं और अपने मन को हर तरफ से हटा लें। सत्य के संग में मैं आत्मा बाप के सामने बैठी हुई हूँ। महसूस करें सत्य बाप मुझ आत्मा के सामने बैठे हुए हैं और मैं सत्य बाप से सत्य बातें सुन रही हूँ। मैं आत्मा शिव परमात्मा को अपने सामने महसूस करती हुई भगवान की अनमोल बातें सुनती हूँ। मन को बिल्कुल एकाग्र कर लें, शांत कर लें। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। 6/1/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम सब बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे, यह वंडरफुल पाठशाला है जहाँ पर एक ही मेहनत है कि बाप को याद करना है। लेकिन बाबा बताते कि बच्चे, याद से पहले है ज्ञान। अगर ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, तो याद की मेहनत भी नहीं कर सकते। फिर बाबा समझा रहे कि बच्चे, यह कल्याणकारी लड़ाई है। यह जो महाविनाश होना है, इसमें तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि यह शुभ कार्य के लिए। बाबा कहते हैं जब तक यह विनाश ना हो तब तक आगे शुभ कार्य नहीं हो सकता, नई दुनिया नहीं बन सकती। इसलिए बाबा कहते बच्चे, इसमें तुमको डरना नहीं है। आत्मिक स्थिति बनानी है, आत्माभिमानी का अभ्यास करना है। फिर बाबा आज हम बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे, इस ज्ञान में भिलनियाँ भी आएंगी, कुब्जाएं, अहिल्याएं, सब प्रकार की आत्माएं आएंगी। बाबा कहते भिलनी से साधु तक, साधु से भिलनी तक सभी आत्माएं यहाँ पर आएंगी, क्योंकि हर एक को अपने बाप से वर्षा लेने का हक है। इसलिए बाबा कहते कि बच्चे, ज्ञान में आने के बाद ये छुआछूत या अछूत ये बातें तुम बच्चों को शोभा नहीं देती है। बाबा ने गांधी जी का भी उदाहरण दिया कि वह भी अछूतों के साथ भी बैठ जाते थे। बाबा कहते कि बच्चे, आत्मा अभी सबकी अछूत है। किसी का कार्य नहीं देखना है कि काम क्या है, बल्कि आत्मा तो सारे संसार की इस समय अछूत हो चुकी है। बाबा कहते तुम बच्चों को अछूत से बाबा श्रेष्ठ बनाने के लिए आए हैं। तो किसी का काम नहीं देखना है, सिर्फ आत्मा को देखना है और बाप से सभी को वर्षा प्राप्त करना है। फिर बाबा समझा रहे हैं कि इस दुनिया में केवल बाप ही ऐसा है जो निष्काम सेवा करते, बदले में कुछ भी नहीं लेते। बाकी बाबा कहते तुम जो जैसी मेहनत करते हो, जो करते हो, हर एक को किए हुए की प्राप्ति जरूर होती है। ऐसा नहीं कि किसी को भी नहीं मिलेगा। बाबा कहते निष्काम कोई भी नहीं हो सकता है। फिर बाबा समझा रहे बेहद का यज्ञ रचा हुआ है, इसमें बेहद की आहुति पड़नी है, सारी दुनिया की आहुति पड़नी है, तब एक नई दुनिया स्थापन होगी। मीठे बच्चे, तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते हैं। प्रश्न है, यह बड़ा वंडरफुल क्लास है, कैसे? यहाँ मुख्य मेहनत कौन सी करनी होती है? उत्तर है, यही एक क्लास है जिसमें छोटे बच्चे भी बैठे तो बूढ़े भी बैठे हैं। यह क्लास ऐसा वंडरफुल है जिसमें अहिल्याएं, कुब्जाएं, साधु भी आकर एक दिन यहाँ बैठेंगे। याद से आत्मा और शरीर की नेचर क्योर होती है, परंतु याद के लिए ज्ञान चाहिए। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप बच्चों को इसका अर्थ समझाते। वंडर तो यह है, गीता अथवा शास्त्र आदि बनाने वाले भी इनका अर्थ नहीं जानते, हर एक बात का अनर्थ ही निकालते हैं। रूहानी बाप जो ज्ञान का सागर पतित पावन है, वह बैठ इसका अर्थ समझाते। राजयोग भी बाप ही सिखलाते हैं। बैरिस्टर बनाएंगे। अभी हम कहते राजाओं का राजा बन रहे हैं, और स्कूलों में थोड़े ऐसे कहेंगे। विनाश भी होना है जरूर, बॉम्ब शादी बनाए हैं विनाश के लिए।
इससे जास्ती तो और कोई चीज़ है नहीं। साथ साथ नेचुरल कैलेमिटीज़ भी है, उसको कोई ईश्वरीय कैलेमिटीज़ नहीं कहेंगे। अभी जो जापान में लड़ाई हुई उसमें बॉम्ब्स चलाए, यह तो बहुत छोटे थे, परंतु अभी तो बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाए हैं। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि पुरानी दुनिया का विनाश और फिर नई दुनिया की स्थापना होती है। विवेक भी कहता है ना, यह पुरानी दुनिया है तो खत्म भी होनी है। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। वह शांति मांगते हैं, तुम कहते हो जल्दी विनाश हो तो हम जाकर सुखी होवे। बाप कहते सुखी तब होंगे जब सतो प्रधान होंगे। बाप अनेक प्रकार की पॉइंट्स देते हैं, फिर कोई की बुद्धि में अच्छी रीति बैठता, कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। बुढ़ियाएं समझती शिव बाबा को याद करना है बस, उसके लिए समझाया जाता। बाप को याद करना, आत्मा कहती है मैं अछूत हूँ। अब हम समझते हम सतो प्रधान देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित बन गए हैं। अजामिल जैसी पापात्मा गणिकाओं आदि सबका उद्धार होने का है। सबको वर्षा लेने का हक है। मेहतर भी अच्छे कपड़े पहनकर आ सकते हैं। गांधी जी ने अछूतों को फ्री कर दिया, साथ में खाते भी हैं। उनके घर वालों को कहा गया उनको ज्ञान उठाने दो। समझाया जाता इसमें भी तो आत्मा है ना। तुमको मालूम है सिंध में एक भिलनी आती थी, ध्यान में चली जाती थी। उनके घर वालों को कहा गया कि इनको ज्ञान उठाने दो। बोले हमारी बिरादरी में हंगामा होगा। डर के मारे उनको ले गए, परंतु बाप कहते हैं साधु लोगों से लेकर भिलनी तक सब आएंगे। तुम बच्चे अभी यज्ञ की सर्विस करते हो तो इस सर्विस में बहुत प्राप्ति होती है, बहुतों का कल्याण हो जाता है। दिन प्रतिदिन प्रदर्शनी सर्विस की बहुत वृद्धि होगी। बाबा बैजेस भी बनवाते हैं, कहाँ भी जाओ तो इस पर समझाना है। यह बाप, यह दादा, यह बाप का वर्षा। अब बाप कहते तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। गीता में भी है मामेकम याद करो, सिर्फ उसमें मेरा नाम उड़ाए बच्चे का नाम डाल दिया। भारतवासियों को यह भी पता नहीं है कि राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। उनके शादी आदि की हिस्ट्री कुछ भी नहीं बताते। दोनों अलग अलग राजधानी के हैं, यह बातें बाप बैठ समझाते हैं। बाप कहते अगर गुरु यह कहे कि सब कुछ बीके ने सिखाया, यहाँ भगवानोवाच है, तो इन गुरुओं की राजाई ही चट हो जाए। ऐसे बहुत आते जो लिख कर भी देते और फिर गुम हो जाते हैं। बाप बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते। कोई को बच्चा नहीं होता तो भगवान को कहते बच्चा दो, फिर मिलता है तो उनकी बड़ी अच्छी परवरिश करते, पढ़ाते, पर जब बड़ा होगा तो कहेंगे अब अपना धंधा करो। बाप बच्चे को परवरिश कर उनको लायक बनाते तो बच्चों का सर्वेंट ठहराना। यह बाप तो बच्चों की सेवा कर साथ ले जाते। वह लौकिक बाप समझेगा बच्चा बड़ा हो अपने धंधे में लग जाए, फिर जब बूढ़े होंगे तो हमारी सेवा करेगा। यह बाप तो सेवा मांगते नहीं है। लौकिक बाप समझते जब तक जीता हूँ तब तक बच्चों का फर्ज है हमारी संभाल करना। यह कामना रखते हैं। यह बाप कहते मैं निष्काम सेवा करता हूँ। हम राजाई नहीं करते, मैं निष्काम हूँ, और जो कुछ करते हैं तो उसका फल उनको जरूर मिलता है। बाप कहते मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ, तुम तो विश्व के भी मालिक बनते हो। मैं न राजाई लेता न गवाता हूँ। हमारा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। तुम बच्चे सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हो।
तो बच्चों को अच्छी रीति धारणा कर ऊंच पद पाना है। वह कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते, घोर अंधियारे में है ना। गाया भी हुआ है, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, विजय तो पांडवों की गाई हुई है। तुम हो ब्राह्मण, यह ब्राह्मण ही रचते हैं, यह तो है सबसे बड़ा बेहद का भारी ईश्वरी रुद्र यज्ञ। वह हद के यज्ञ अनेक प्रकार के होते और यह रुद्र यज्ञ एक बार होता है। सतयुग त्रेता में फिर कोई यज्ञ होता नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई आपदा आदि की बात ही नहीं है। वह है सब हद के यज्ञ। यह बेहद का यज्ञ रचा हुआ है, जिसमें बेहद की आहुति डालनी है। फिर आधा कल्प कोई यज्ञ होगा नहीं, वहाँ रावण राज्य ही नहीं है। रावण राज्य शुरू होने से फिर यह सब शुरू होते। बेहद का यज्ञ एक ही बार होता है, इसमें सारी पुरानी सृष्टि स्वाहा हो जाती है। यह बेहद का रुद्र ज्ञान यज्ञ है, इसमें मुख्य है ज्ञान और योग की बात। योग अर्थात याद, याद अक्षर बहुत मीठा है, योग अक्षर कॉमन हो गया है। योग का अर्थ कोई समझते नहीं है। बाप कहते हैं अंदर अंदर अपने साथ बातें करनी है। बाबा आप तो हमें बहुत अच्छा रास्ता बताते हो, हम कल्प कल्प भूल जाते, अभी बाप फिर अभूल बनाते हैं। मैं जब सम्मुख आता हूँ तब तुमको समझाता हूँ, तब तक गाते रहते तुम दुख हरता सुख करता हो। महिमा गाते परंतु न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। हम तो टीचर मिसल पढ़ाते रहते हैं, हम कोई हजारों सूर्यों से तेजोमय ऐसा नहीं हूँ। बुढ़ियाएं बच्चे छोटे आदि सब बैठे हैं, ऐसा स्कूल कभी देखा? यहाँ है याद की मेहनत, सच्चे सोने का सच्चा जेवर होता। अभी यहाँ बच्चे जानते हैं शिव बाबा सम्मुख आया हुआ है। बच्चों को बाप को जरूर याद करना है। हमको अब वापस जाना है, इस पार से उस पार जाना है। बाप को, वर्षे को और घर को भी याद करो। वह है स्वीट साइलेंस होम। दुख होता है अशांति से और सुख होता है शांति से। सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब कुछ है, वहाँ लड़ाई झगड़े आदि की बात नहीं है। बच्चों को यही फुरना होना चाहिए कि हमको सतो प्रधान सच्चा सोना बनना है, तब ही ऊंच पद पाएंगे। यह रूहानी भोजन मिलता है तो उसको फिर उगारना चाहिए। आज कौन सी मुख्य पॉइंट सुनी, यह भी समझाया यात्राएं दो होती, रूहानी और जिस्मानी। यह रूहानी यात्रा ही काम आएगी। भगवानोवाच मन मना भव। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, यह विनाश भी शुभ कार्य के लिए है, इसलिए डरना नहीं है। कल्याणकारी बाप सदा कल्याण का ही कार्य कराते हैं, इस स्मृति से सदा खुशी में रहना है। दूसरी पॉइंट, सदा एक ही फुरना रखना है कि सतो प्रधान सच्चा सोना बन ऊंच पद पाना है। जो रूहानी भोजन मिलता है उसे उगारना है। वरदान, सत्संग द्वारा रूहानी रंग लगाने वाले सदा हर्षित और डबल लाइट भाव। जो बच्चे बाप को दिल का सच्चा साथी बना लेते, उन्हें संग का रूहानी रंग सदा लगा रहता। बुद्धि द्वारा सत बाप, सत शिक्षक
और सतगुरु का संग करना यही सत्संग है। जो इस सत्संग में रहते वह सदा हर्षित डबल लाइट रहते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होता। वे ऐसा अनुभव करते जैसे भरपूर हैं। खुशियों की खान मेरे साथ है, जो भी बाप का है वह सब अपना हो गया। स्लोगन है अपने मीठे बोल और उमंग उत्साह के सहयोग से दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाओ। ओम शांति।